उसने कहा कि अंकल चलते चलते कहीं खो जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं सो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? हमने कहा नहीं बेटा, ये कमजोरी का लक्षण है, इलाज कराओ ठीक हो जाएगा। नौजवान हैं, मैं चाहता हूं कि बिहारी लाल अंबर को सुने। बिहारी लाल अंबर की जब शादी हो रही थी तो लड़का लड़की देखा देखी हो गया। हुआ कि 1 घंटे भाई अलग जाकर के लड़का लड़की दोनों आपस में बात कर लें, एक दूसरे को समझ ले। तो 1.5 घंटे बीत गए, ना ये बोल रहे हैं कुछ, ना वो बोल रही हैं। 1.5 घंटे के बाद यही बोले, बहन जी आप कितने भाई हैं? तो वो भी बोले कि अब तक तो 2 थे, आज के बाद 3 हो गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बिहारी लाल अंबर को। आइए मातृभूमि को नमन करते हैं। जब चमन वीरान हो जाते हैं तो हम फिर उसी को चमन करते हैं। एक मिनट रुक जाए सर, ये माला माल कर दिया लोगों ने। बस पहले अपनी जिंदगी के जाले हटा दें, माइक से आवाज तब न गूंजेगी जब इसके माले हटा दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में लोग माला पहनाएंगे और हम वैजयंती माला बन जाएंगे। हालांकि हमारा कद कई माला ऊंचा है, लेकिन माला 2 ही लोगों को पहनाया जाता है, या तो कोई चुनाव जीत जाए या तो कोई जिंदगी की जंग हार जाए। और हमारे पास दोनों नहीं है। बाबू हरिप्रताप सिंह यहीं कहीं बैठे हैं। हाँ अरे ये तो बाबू जी को देखने के बाद आदरणीय बाबू हरिप्रताप सिंह कविता के ऐसे रसज्ञ श्रोता हैं जो किसी भी कब सम्मेलन को पूरी रात सुनते हैं। ऐसा कह इसलिए दिया ताकि ये बीच में उठ के भाग न जाए। तालियां हो जाए ऐसे। अच्छा भागेंगे इसलिए, क्यों भाग नहीं पाएंगे? क्योंकि उनको ये नीरज सोमवंशी और भाभी जी महक सोमवंशी चारों ओर से पकड़े हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। लेकिन ऐसे श्रोताओं से बड़ा लगाव है और इतना प्यार से सुन रहे हैं। सियासत की सब कुर्सियां जानती हैं, जलेंगी कहाँ बस्तियां जानती हैं, और कन्हैया के बंसी में कैसा है जादू, ये गोकुल की सब गोपियां जानती हैं। ये गोकुल की सब गोपियां जानती हैं। और अपनी आपकी भाभी के लिए क्या कहा? जरा हुस्न पे अपने कम नाज करना, मुझे भी कई लड़कियां जानती हैं। बहुत बढ़िया प्यार से सुना। आपसे बना रहा हूं, बना नहीं है। देखता हूं आदरणीय दिनेश सिंह गुक्कज भैया की इस महफिल में चुन चुन के लोग आए हैं, और हम तो खैर चुन चुन के नहीं आए हैं। हम जब इनका फोन आया हम खुद चुन चुन कर रहे थे। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूं। आदरणीय शंकर कैमूरी भैया बैठे हैं। अच्छा मैं ढेर सारे नमन के साथ मैं शंकर भाई संचालन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत ही प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारे बीच में ये सराय नाहर के जितने लोग हैं सभी नाहर दिखाई दे रहे हैं। मैं इन सभी नाहरों को बहुत प्रणाम करता हूं, और अगर ठीक से कोई कभी नहीं पड़ता है तो उसके लिए नहर भी खोदने का काम करते हैं, और उसी नहर में उसको ढकेल देते हैं कि जाओ जहां जाते हो। इसलिए आपसे मिल के हम सेंसिटिव हो गए, आपसे मिल के हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहल, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। देखिए इससे लगा होगा कि ये हिंदी का कवि अंग्रेजी का विद्वान भी है, जबकि मैं अक्सर कवि और शायर कहते हैं कल ही मैं विदेश यात्रा से लौटा हूँ। हमने कहा ठीक है, मैं तुम विदेश यात्रा से लौटे हो, मैं किसी दिन तुम्हारी 100 यात्रा में आऊंगा। तब वो डर गया कि बाप रे बाप, विदेश जाने में तो बड़ा खतरा है। हमने कहा जहाज से उड़ोगे, मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गया तब क्या करोगे? यहाँ तो मोटरसाइकिल में खत्म हो गया तो मनई रोक के कहा था, अरे भैया 1 मिनट रुकते, तेल धरे है या कहा हुआ के ऊपर बताए तेल धरे है यार।
है कि नहीं भैया? अब तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। तमाम दादा आपके बाल सफेद हो गए, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बड़ा सुख मिला, क्योंकि जब कोई घर पुराना हो जाता है उसकी सफेदी होने लगती है। ऐसे जब घर पुराने हो जाते हैं भगवान उनकी सफेदी शुरू कर देता है, इनको फिर से रंग डालो। अब ऐसे तमाम सफेद बाल वाले खड़े हैं, उनके साथ हम भी इन दो लाइनों के साथ खड़े हैं। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सुना। इधर जो है संयोजक सफेद बाल वाले, इधर तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। आए जो पूनम जी बैठी हैं, वो पूनम है, हम उनके लिए अमावस्या से कम नहीं है, बिल्कुल खिलाफ ही रहती हैं। जर्रा जर्रा बिखर गए होते, तुम न होते तुम मर गए होते। ये रमेश विश्वहार जी गए हैं, इसलिए उनकी टोन में टोन मिला के थोड़ा सा लोन लेकर आपको फोन करूंगा, ताकि आपके जोन में एक साइक्लोन उठ सके, तो आपका हार्मोन बढ़ा सकूं। जर्रा जर्रा बिखर गए होते, तुम न होते तो मर गए होते, देख लेते जो वो तेरा चेहरा, लोग क्यों चांद पर गए होते। चांद पर जाने की जरूरत नहीं, इतना प्यार से सुन रहे हैं, इसलिए कहते हैं ये जितने लोग बैठे हैं नौजवानों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है, इसलिए कहते हैं पहले आंखों आंखों से एक्सीडेंट होता है, पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ, तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। बहुत बढ़िया, देखिए आपने अपने प्यार को पक्का कर लिया। अब आप जरूर जो है कहीं न कहीं इश्क में इस तरह की हरकतें करेंगे तो शिरकतें अधिक दिखाई देंगी। तब कहते हैं अब कभी ऐसे हो जाता है, इश्क हो जाता है, पता नहीं चलता। कविता लिखी नहीं है, बना रहा हूं। भाई लिखता नहीं। हमारी पत्नी ने कहा आप अच्छी कविता क्यों नहीं लिखते। हमने कहा देश में हमारे सभी बड़े बड़े कवि मित्र हैं, वो लिखते हैं, हम केवल उनको सुनते हैं फिर पढ़ते हैं। ये आ गया फोन आपकी भाभी का। जब फोन आ जाता है तो इसको अपने हिसाब से करना पड़ता है, और हाँ अपने हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं हूं 40 किलो, वो है 80 किलो, उनकी गोदी का जैसे गदेला हूं मैं। एक कविता बनी नहीं है, आप मुझे लगा कि बना सकता हूं। कुछ बना नहीं है, इधर कुछ भी नहीं बना है, उम्मीद न करिएगा। यहाँ कोई कविता कहानी नहीं है, जिंदगी कोई मेरी दीवानी नहीं है, लेकिन आपकी प्यार आपकी मोहब्बत में बहुत कुछ बन सकता है। इसलिए कहीं किसी पे रोब जमाना पड़ता है और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है। मुरझाए चेहरों को हंसाने की खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। मेरा नाम राजू घराना नाम, राज कपूर ने भी मेरा नाम जोकर बनाया, उसकी सभी हीरोइनें गायब हो गई, लेकिन हमने जितनी भी इसमें हाथ स्पिन की, हमारे पास हसीनों की लाइन लग गई। कभी इश्क हुआ, देखिए बनी नहीं, बना रहा। कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से गिराती हो मेरे दिल पे बिजलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। वाह वाह। शब्दों को इस्तेमाल देखें, धीरे धीरे कर रहा हूं, विद्वता बढ़ती जाएगी। क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। टकरा गया एक बूढ़ा
हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करना दोनों लेंस नहीं है। बड़ा चालाक होते हैं बूढ़े, जब लड़की बिगड़ना चाहती कहती है दिखाई नहीं दिया, क्या करूं, सारा दोष आंखों का। बोला कि माफ करना दोनों लेंस नहीं है, पिट जाए अगर आशिक महबूब की गली में, जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है। अब मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है, पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। बीबी मेरी है कैसी कैसे पता करूं, इनके लिए तो कोई भी विजिलेंस नहीं है, इनके लिए तो कोई भी विजिलेंस नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए। प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। अब पिताजी कहने वाह बेटा बड़े ऊंचे गए। हम कहे क्या पिताजी कभी आप भी इस उम्र में अपनी गली में कूचे गए? तो हम तो आपका बड़ा प्यार बड़ा स्नेह, इतना बहुत बड़े कवि तो नहीं हैं, लेकिन कुछ न कुछ कह लेते हैं, इसलिए कि आपका बहुत प्यार बड़ा दुलार मिल रहा है।